भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम बनारस के रसूलपुरा इलाके में हैं और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आपको सवाल हो सकता है कि मैंने अपने यहाँ पर रुमाल क्यों बांध रखा है, तो उसकी एक बड़ी वजह है। हमने आपको बताया था रसूलपुरा में पहले भी कि देखिए, यहाँ गंदगी का अंबार है। मैं कहूँगा कि आप जरा एक बार यहाँ की गंदगी दिखाएं, आप कैमरा को घुमाएं और दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे गंदगी का अंबार है। पहले भी हमने ये खबर दिखाई थी। यहाँ पर नगर निगम का बोर्ड लगा है, महापौर मृदुला जायसवाल जी का बोर्ड लगा हुआ है और ये बस्ती है, एक ऐसी बस्ती जहाँ पर बुनकर समाज के तमाम लोग रहते हैं और संभ्रांत लोग रहते हैं और इनकी आवाज़ ये बार बार उठाने की प्रयास भी करते हैं। सामने आलीशान मकान भी है, आसपास लोग हैं। किस तरीके से रहना यहाँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए, हम आए हैं तो हमको भी मजबूरन नाक को बंद करना पड़ा है। हालांकि हम इसको खोलेंगे बाद में। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, वो भी मजबूर हैं, उन्हें भी नाक को अपना बंद करना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर इंसानों की तरह खड़ा रह पाना बहुत मुश्किल है और ये जो कचरे का अंबार यहाँ लगा हुआ है। आप यहाँ के इलाके के नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। अंसार भाई, क्या कहेंगे? ये मोदी जी का क्षेत्र है, मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं, आप बीजेपी से भी जुड़े हैं। क्या लगता है, इतनी गंदगी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत दुख के साथ हमें ये बात कहना पड़ रहा है। मैंने अर्थात कितनी बार प्रयास किया क्षेत्र की जनता के आह्वान के और उनके अनुसार, कहने के अनुसार, यहाँ की सारी दिक्कतों को देखते हुए मैंने दयालु गुरु जी से पीएम हाउस में श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में मिला कि शायद हमारी बातों का कुछ बात ऊपर तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक पहुँच नहीं रहा वो पहुँच जाए। उन्होंने कार्रवाई भी किया। उन्होंने डब्बा रखने की मांग को माना, नगर आयुक्त स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा, तमाम जगह पर हमारे लेटर लग चुके हैं, पर किस कारण यह कार्य नहीं हो रहा है? यहाँ से कूड़ा नहीं हटाया जा रहा, जबकि मोदी जी का भी कई बार उन्होंने कहा है कि किसी भी बस्ती में कूड़ा डंप नहीं होगा। मैं मृदुला जायसवाल जी से बड़ी निम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को देखें और इसको यहाँ से समस्या का समाधान करें। उन्हें खुद नहीं पता कि यहाँ पर नगर निगम की गाड़ी कूड़ा गिरा रही है। बहुत बड़ा सवाल है ये। नगर निगम की गाड़ी कूड़ा गिरा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं यहाँ पे रुमाल नीचे कर रहा हूँ। हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे क्षेत्रीय सभासद कौन है? यहाँ पर क्षेत्रीय सभासद कांग्रेस का है। पिछले 30 सालों से सपा और कांग्रेस का यहाँ एक छत्र पार्षद देते रहे हैं, पर आप इधर आ जाइए कैमरे के सामने। नहीं, उसको पर क्या है, क्षेत्र की जनता को भी अब समझना चाहिए कि समय के साथ बदलकर एक भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दे और अपने तमाम क्षेत्र के अंदर कार्य कराए। 24 घंटा तक काम होता रहेगा बराबर से। 24 घंटा तक कार्य होता रहेगा। वहाँ पे डंपिंग के लिए गाड़ी आ चुकी है। आप देखिए, वो गाड़ी है जो सामने आई है और वहाँ से कचरा फिर डंप किया जाएगा। कहने का मतलब कि कचरे का अंबार है, कचरे को साफ नहीं किया जा रहा है, यहाँ कचरा लाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? सर, ये जो मैजिक डंपिंग गाड़ी है, ये कम से कम 15-20 गाड़ी यहाँ डंपिंग होती है, गिराते हैं यहाँ के और उठाते हैं एक गाड़ी। तकरीबन 3 गाड़ी यहाँ कूड़ा डेली सड़ता रहता है और महकता रहता है और यहाँ आने जाने वाले के लिए इतनी दिक्कत है कि मतली उनको आ जाती है और नाक बंद करके भाग जाते हैं। तो बताइए, हम लोग रहते हैं कैसे और जीते हैं कैसे और कैसे खाना खाते हैं? बता रहा हूँ अपने साथ। मैं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर विष्णु प्रकाश उपाध्याय धर्मार्थ जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से मैं क्षेत्र में जगह जगह में जो हालात देख रहा हूँ, माननीय मोदी जी का जो मिशन बना था, वो माननीय मोदी जी ने समर्पण भाव से देश के लिए, अपने परिवार तक के लिए न ध्यान देकर अपना पूरा सर्वोच्च जीवन लगा दिया। स्वच्छता पर इतना बड़ा जन धन वेलाट किया, उसके बाद भी ये हालत क्यों है? उन्हें ये मालूम नहीं है। मैं माननीय श्री आपके ये अमर भारत की तस्वीर, वारे भारत की तस्वीर, इन्होंने भारत की तस्वीर को दिखा दिया जहाँ कोई नहीं पहुँचा। जिस क्षेत्र में बाकराबाद जबकि भारत का पूरे उत्तर प्रदेश का माना जाना क्षेत्र बाकराबाद, रसूलपुर, जहाँ जो ज्यादा कोई जो न हो, जो वाराणसी जिले का, जो बाकराबाद को न जानता हो, उस बाकराबाद क्षेत्र की जनता, मैं आंसू बह रहा है। मैं कल की बात बता रहा हूँ, बीते रात की मैं बात बता रहा हूँ। ये माननीय मंडल उपाध्यक्ष श्री अंसारुल हक जी
जो क्षेत्र के लिए करीब 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी में समर्पण भाव से लगे हुए हैं, जो यहाँ की जनता पूरी गवाह है, उन्होंने मुझे कई बार बुलाया कि उपाध्याय जी आइए, आप क्षेत्र क्षेत्र में जाकर जन सेवा में वहाँ की गंदगियों के बारे में, वहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। मेरे रसूलपुर बाकराबाद की भी क्षमता के आगे उठाइए। मेरे यहाँ आ रहे हैं मीडिया के श्री भारत की तस्वीर के माननीय श्री अश्विनी कुमार जी आ रहे हैं। मैं उनका स्वांग सुना तो मैंने कहा अरे ये तो बाने जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं तुरंत भागा आया। आज ये मुझे 11:30 बजे बुलाए, मैं 11 बजे ही आ गया। क्षेत्र की जनता के बीच में मैंने समस्या देखा कि अंसारुल हक जी, मंडल उपाध्यक्ष जी, इनको सभासद ही नहीं विधानसभा भी भेज दिया जाए तो कम है। अगर इन्हें विधानसभा भी भेजा जाए तो कम है। अगर इन्हें क्षेत्र का इनको नेतृत्व दिया जाए तो ये गंदगी क्या पूरे क्षेत्र के का जाग पूरा हुआ, चाहे वो पुराना पुल हुआ, चारा पुल का कर, जितने कूड़े हैं जो मोदी जी ने प्रोजेक्ट चलाए हैं, वो ईमानदारी से क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं? क्या ट्रिपल इंजन मजबूरी है? क्या डबल इंजन मजबूरी हो गई है? क्या हमारे क्षेत्र में हर सीट हर विधानसभा हर चीज हमारी मजबूरी बन गई है? क्यों मजबूरी है? क्योंकि हमारी सरकार काम करती है, हमारे क्षेत्र की सरकार काम करती है। बदनाम क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ जनता आवाज नहीं उठा रही है। जनता आवाज नहीं उठा रही, आवाज उठा रहे हैं अब हम लोग। आप हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? नौजवान है। हाँ, आप कहें जरूर कहना चाहते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, ये स्मार्ट सिटी का है कोई तस्वीर ऐसी? इतना ज्यादा विदेश में जाके स्मार्ट सिटी का जो आप प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, ये है स्मार्ट सिटी? कहाँ चूक हो रही है? आप खुलकर बोलिए। ऐसा देखिए, जनता अपना प्रयास कर रही है पूरी तरह। ऐसा नहीं है कि जनता नहीं प्रयास कर रही है। रोज आए दिन वो लोग परेशान है, रुक जा रहे हैं, मगर यहाँ जो नौकरशाह बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिशियन बैठी हैं, वो क्यों नहीं अपना ये, उनका दायित्व तो बनता है। हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम इसको हटाएं, दायित्व उनका बनता है। वो क्या कर रहे हैं ये बताइए आप। जिम्मेदार वो है, हम नहीं जिम्मेदार है, हम जनता हैं। आप सेवक बने बैठे हैं, सेवक आप सेवक, हम नहीं है। अब हमारे घर पर देख लीजिए, घर के बाहर ये हाल है। आज हाल ये स्थितियों में है कि आपके यहाँ कोई रिश्ता कोई करना पसंद नहीं कर रहा है। स्थिति ये है कि यहाँ के लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं करना शुरू कर रहा है कि यार इतनी गंदगी में हम नहीं रहेंगे बेटी। अब बताइए, आपने कभी पार्षद जी से कहा? बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं नौजवान। ऐसा है कि पार्षद जी को हम क्या कहें, वो तो इधर ही मोहल्ले के, उनको तो सब लोग कहते हैं। अब वो दिखाई दे रहा है आपको? क्यों ऐसा चुक हो रहा है उनसे? क्या अगर वो जनता के प्रतिनिधि हैं तो उनका दायित्व तो बनता है कि गंदगी से वो छूट दिलाएं? देखिए, ऐसा है कि वो छूट दिलाए ना दिलाए वो तो वक्त बताएगा उनको, वो समय आएगा, सब कुछ होगा। मगर देखो, जिम्मेदार जो बैठा हुआ है वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह छिपा रहा है। हम तो जिम्मेदार बैठा हुआ है, वो मुंह छिपा रहा है। अंसारुल हक जी हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर इस क्षेत्र की तमाम जो समस्याएं हैं, सिलसिलेवार तरीके से आप बताना चाहें क्या क्या है? देखिए, जहाँ तक से भाई साहब ने कहा है ना कि पार्षद की जिम्मेदारी तो बनती है न, पर वह इसके विरुद्ध ही इस काम कर रहे हैं। ये भी पूरा क्षेत्र जानता है, हमें कहने की जरूरत भी नहीं है। चाहे सीवर लाइन हुआ, चाहे खड़पा हुआ, चाहे बिजली हुआ, किसी भी क्षेत्र में आप 20 साल से रसूलपुरा बाकराबाद का आप नजरिया उठा के देखे हुए तो ध्वस्त ही होता जा रहा है और आगे बढ़ना चाहिए वो, और अंदर ही जा रहा है। हर एक मामले में हम पीछे चले जा रहे हैं। माननीय रविंदर जायसवाल जी ने भी स्कूटी दे दिया डब्बा रखने के लिए, दयालु गुरु जी ने दे दिया है, तमाम जगह पर पेपर, आखिया नंबर, सारा चीज मिल चुका है, पर अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के ये नेता भी वो गति नहीं दिखा पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दयालु गुरु जी ने दिया, रविंद्र जायसवाल ने दिया, तो आखिर कहाँ चुक रही है? तो ताकतवर लोग हैं ना। देखिए, सिस्टम में पार्षद है, पार्षद तो मानना पड़ेगा। जब तक से वह नहीं चाहेगा, बहुत समस्या का समाधान नहीं होगा, और वो रुकावट भी करता है। मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। पूरी जनता से आप पूछिएगा, कोई भी काम के लिए पार्षद साफ इनकार कर देता है ना। ऑफिस में हो, तुमने हमें वोट दिया है क्या कि तुम मुझे बोल रहे हो? ऐसी स्थिति पिछले 30 साल से बाकराबाद और रसूलपुरा की बनी रही है। अब जनता अगर आप भी नहीं चाहतेगी तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तमाम स्तर पर हमारा काम हो चुका है। पार्षद यदि चाहेगा तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है, ये भी उसी में जुड़ा हुआ है। पार्षद यदि चाहेंगे तो समस्या का समाधान हो सकता है। हम एक ही जानते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। जी। जिसको जिम्मेदारी दी गई वो कौन है, बस। नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। पार्षद है, किसको जिम्मेदारी दी गई है, वो क्यों नहीं अपना काम कर रहा है? किसको जिम्मेदारी दी गई? भाई आप खुद जानते हैं, पार्षद के साथ और अधिकारी कर्मचारी जो वो जिम्मेदार है ना। पार्षद सूत्रधार है,
मुझे लगता है कि उनको अपना जरिया है, उनको अपनी एक आवाज उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं चूक हो रही हम है, किसी को ब्लेम नहीं देंगे, मगर जो जिम्मेदार वो तो अपनी जिम्मेदारी करे। जो जिम्मेदार है हम उसकी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, बस वो गलती उसकी। ठीक है भाई, समाधान होना चाहिए, समाधान। आपको समाधान चाहिए। समाधान नहीं कर। जो जैसे कि अधिकारी लोग जो चीज इशू करते हैं तो पार्षद जी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे डिब्बा यहाँ पर रखने की मांग वो नहीं करते, क्या वजह है? उसकी वजह है कि ये कुछ प्लाट के लोग हैं जैसे कि वोट देते भी हैं और उनका क्या नाम है कि आप लोग वोट नहीं देते हैं, ये है वो है। और ऐसा है कि कुछ इधर के भारतीय जनता पार्टी के भी लोग वोट देते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा ये है कि आप लोग तो हमारे पार्टी में नहीं है। ऐसा तो कोई संविधान में है नहीं है, हम भी तो क्या जनता अगर है। आप साफ सफाई करेंगे तो ये जनता क्यों नहीं वोट देगी? जो काम करेगा, जैसे काम भाई ने कर- कहा, काम करेंगे। देखिए प्रतिनिधि मायने नहीं है, प्रतिनिधि ये है कि जनता की आवाज होता है, उसको आवाज उठानी चाहिए और उसको ये लोगों से मुक्ति दिलाना चाहिए। और वो नेता मजबूत क्यों नहीं बनेगा किसी भी पार्टी को? आप कुछ कहेंगे क्या? अरे सर, हम तो क्या चाहेंगे, हम तो ये देखते हैं कि यहाँ पे 8वीं क्लास की यहाँ पे छात्राएं हैं, यहाँ पे शिक्षा है, एक स्कूल है, और किस तरीके से लड़कियां बच्चियां हमारे घर की आ रही हैं जा रही हैं। ये इसकी सड़ान की महक जो जैसी महकती है, उनका पढ़ना, उनका शिक्षा लेना, उनका एकदम दुर्भाग्य एकदम हो गया कि मुंह को ढकते हुए यहाँ से निकलती है और आती है जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे बच्चियां का 8वीं क्लास तक का यहाँ पे जो स्कूल खुला हुआ है, इस पर भी जरा सा ध्यान दिया जाए कि एक कचरे गंदगी को यहाँ से निजात दिया जाए। अब बिजली विभाग का जो कनेक्शन है, इसमें भी आदमी जा रहा है वक्त कोई काम कराने के लिए, तो उसमें इतना पैसा दो तो कार्ड नहीं जमा होगा, तो इतना पैसा दो तो ये काम नहीं। बिना पैसा का कोई काम बिजली का नहीं होता है। बिजली से पीड़ित यहाँ आदमी है कि अपना कार्ड को जमा नहीं कर पा रहा है, इतना मोटी मोटी रकम मांगा जा रहा है यहाँ पे आदमी। बिजली का कनेक्शन एक सवाल है, क्या आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नया कनेक्शन बुनकर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? वो बताते हैं कि अभी नया कनेक्शन नहीं है। सफाई हो जाती है। हाँ। यहाँ देखिए सर, हाँ हाँ, ये देखिए 4 बजे तक भी कूड़ा गिरता है यहाँ पे, ये देखिए। हम रसूलपुरा इलाके में हैं, कूड़ा यहाँ से साफ नहीं हो रहा है, लेकिन कूड़ा गिराया जा रहा है। ये फेंकेगा कहाँ? यही फेंकेगा कहाँ? और अब ये फेंकेंगे, जो जगह बाकी है ये वो जगह पे दिखाया जाएगा। बगल में रोड है, ये यहाँ देखिए, ये मेन रोड है सर। ठीक है, हम देख रहे हैं ये गाड़ियां खड़ी हैं सिलसिलेवार तरीके से और कचरा फेंका जाएगा यहाँ पे। हम कचरे के ढेर के ठीक पास में खड़े हैं, जहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने किसी तरीके से इकट्ठा हुआ। अब हम देखिए कचरे की ढेर से ही बिजली की समस्या की भी बात कर लेते हैं। अंसार भाई, बिजली कनेक्शन बुनकर समाज को मिलना चाहिए, सुनने में आया कि यहाँ पे सालों साल से नहीं मिल रहा, क्या करें? हाँ, ये हमने एक अधिकारी, पावर कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी से हमने जानकारी ली। मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। किसी क्षेत्र में हम सुनते हैं कि नया कनेक्शन इशू हो रहा है, तो हम उनको बोले कि सर तो आप पूरे बुनकर जिला के अंदर, पूरे बनारस जिला के अंदर रिलीज कराएं। कि बोले आगे से अवरोध रुका हुआ है, तो शायद मार्च तक सरकार इस पर विचार करके रिलीज करने की जैसी बातें मैंने सुना है। तो सरकार से आपके माध्यम द्वारा अनुरोध है कि बुनकर को कनेक्शन की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर परिवार में डिवाइड हुआ है, लोग अलग होते जा रहे हैं और कनेक्शन नहीं है, इससे लिए बेरोजगारी बढ़ रही है। तो मोदी जी का जिस हिसाब से रोजगार और स्वच्छता मिशन और स्वास्थ्य मिशन पर कार्य जो होना है, वह हमारा समाज बहुत निचले स्तर पर जा रहा है, क्योंकि वहां तक हमारी बात नहीं पहुंचती है, कोई पहुंचाने वाला नहीं है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं मोदी जी तक, योगी जी तक ये आपके माध्यम से आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, बिजली कनेक्शन की बात हो गई कि यहाँ पे बिजली कनेक्शन जो मिलना चाहिए बुनकर समाज को नहीं मिल रहा है, कुछ क्षेत्र में मिल रहा है, यहाँ भेदभाव हो रहा है। ये आरोप आपका है, यहाँ के लोगों का है। आप बीजेपी से जुड़े हैं और मैं समझ पा रहा हूँ कि समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हैं और इसी वजह से हम आ पाए यहाँ पे। समस्याएं, नेता, प्रतिनिधि कोई भी हो, सबसे बड़ी बात है उसका समाधान होना चाहिए। कचरे की गाड़ी लगातार आ रही है, चुनाव का वक्त भी आ गया, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, फिर से वही चेहरे होंगे, लेकिन क्षेत्र की जनता क्या करेगी? वो मुझे पूरा यकीन है कि क्षेत्र की जनता इन तस्वीरों को देखकर सही प्रतिनिधि का चुनाव करेगी ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।